लद्दाख में चीन पिछले कुछ हफ्तों से लगातार भारतीय सरजमी को कब्जा करने की फिराक में था, लेकिन अब चीन को दबे पांव पीछे हटने को वहां से मजबूर होना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ाकर ये सोच रहा था कि वो भारत पर दबाव बना पाएगा, लेकिन ड्रैगन का ये दाव अब उस पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद चीनी ड्रैगन करीब 2 किलोमीटर सरहद से पीछे हट गया है। तो आइए जानते हैं कि जो चीनी सेना अब तक आक्रामक रुख अख्तियार किए हुई थी, उसको ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2-3 दिन से वो बिल्कुल शांत है और पीछे हटने को मजबूर भी। आपको बता दें कि चीन के नर्म पड़ने की 3 मुख्य वजह हैं। पहली वजह है भारतीय सेना की जोरदार जवाबी तैयारी। पिछले महीने LAC पर 2 बार चीनी और भारतीय सैनिकों के आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, जिसमें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। सिक्किम में तो मामला शांत हो गया, लेकिन लद्दाख में तनाव बढ़ गया। खासकर कि गलवान घाटी और प्योंगयांग शो लेक के आसपास वाले इलाके में यह मामला ज्यादा तूल पकड़ लिया। कहा गया कि चीन ने आक्रामकता दिखाते हुए 5000 अतिरिक्त सैनिकों को वहां तैनात कर दिया है, लेकिन वो ये भूल गए कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। भारतीय फौज ने भी चीनी सैनिकों के बराबर अपनी सेना वहां पर खड़ी कर दी। साथ ही कई आधुनिक हथियार, युद्ध टैंक और युद्ध वाहनों को भी वहां तैनात कर दिया। यहां तक कि LAC पर इस वक्त सुखोई लड़ाकू विमानों से भी निगरानी रखी जा रही है। अब आते हैं दूसरी वजह पर। तो दूसरी वजह है 2014 से पहले जो सरकारें भारत में रही वो चीन से दब कर रहती थी, या कहें चीन की जी हजूरी करती थी, जिससे चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत में दखल देता रहता था। लेकिन अब यहां यह भी जानना जरूरी है कि चीन उसी को दबा पाता है जो उसके सामने नरमी से पेश आता है या उसके सामने झुक जाता है। चीन के प्रति अगर कोई सख्त रवैया अपनाता है तो चीन तुरंत दुम दबाकर पीछे भाग लेता है। चीन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जापान, ताइवान, वियतनाम आदि पड़ोसी मुल्कों के साथ भी ऐसे ही कर रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन में कोरोना के बाद नागरिकों में बेरोजगारी और असंतोष बढ़ा है, जिसको दबाने के लिए ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है। अमेरिका के कारण चीन ताइवान और साउथ चाइना सी में कुछ भी करने में असक्षम है, तो चीन ने भारत के खिलाफ ही दबाव बढ़ाने का प्रयास किया। जिन देशों की चीन ने मदद की, जैसे पाकिस्तान, वो अब खुद कंगाली की हालत में डूबे हुए हैं, जिसके कारण चीन की आंतरिक मतभेद बढ़ गए हैं। तीसरा कारण, दुनिया भर में चीन पर अब चौतरफा दबाव भी बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी हो या कोरोना वायरस, अमेरिका के साथ उसकी तनातनी किसी से भी छुपी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के समूह G7 का विस्तार कर भारत को उसमें शामिल करने का संकेत दिया, जिसके बाद चीन पूरी तरह तिलमिला उठा। दूसरी ओर ताइवान, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया चीन का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए चीन इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है और वो दुनिया की उभरती महाशक्ति से जंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि चीन अब लद्दाख में अपने विस्तारवादी कदमों को पीछे हटाने पर मजबूर हो गया है। वहीं 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत होगी, जिसमें यह तय होगा कि भारत चीन के प्रति आगे भविष्य में क्या रुख अपनाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।